Hello students and my friends, in this video I am going to explain a passage, and this passage has been taken from a chapter named What Does a Good Language Learner Do? This chapter is of BA program first year students of DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के BA प्रोग्राम के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो आपकी इंग्लिश की बुक है और उस इंग्लिश की बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है व्हाट डज अ गुड लैंग्वेज लर्नर डू, इस चैप्टर का ये एक पैसेज है और इस चैप्टर का ये आखिरी पैसेज है जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और इस पैसेज को एक्सप्लेन करके कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Our views about errors have undergone a 360-degree change. Earlier, it was believed that errors should not be allowed. Mistakes were thought to be signs of poor learning and teaching. However, most experts on language learning today believe that errors are a natural and inevitable part of the language learning process. In the early stages, the only way to avoid errors is to not use the language at all. This, of course, is not at all advisable. Research shows that we can predict the errors that learners make at each stage of learning a language. Learners can take comfort from the fact that some of the errors they make can be seen as showing progress in their language development. तो ये आपका पैसेज था जिसको मैंने इंग्लिश में रीड किया। अब इस पैसेज को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको हिंदी में, तो दोबारा से ध्यान दीजिएगा। देखिए, Our views about errors have undergone a 360-degree change. Errors के प्रति जो हमारे विचार थे वो विचार पूरी तरीके से 360 डिग्री का मतलब पूरा एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो पूरी तरीके से वो विचार हमारे चेंज हो चुके हैं। Earlier, it was believed that errors should not be allowed. पहले ये विश्वास किया जाता था, पहले लोगों की ये मान्यता थी कि एरर्स नहीं होने चाहिए, लैंग्वेज को सीखते समय गलतियाँ होनी ही नहीं चाहिए। पहले लोग ऐसा मानते थे। मिस्टेक्स वर थॉट टू बी साइंस ऑफ पुअर लर्निंग एंड टीचिंग। पहले ये माना जाता था कि जो गलतियाँ हैं वो पुअर लर्निंग और पुअर टीचिंग का प्रमाण है, यानी वो गलतियों को खराब सीखने की प्रवृत्ति, यानी खराब तरीके से सीखने वाला व्यक्ति ही गलती करेगा, पहले ऐसी धारणा थी। और खराब टीचिंग करने वाला टीचर ही गलती करता है, पहले ऐसी धारणा थी। बट ये धारणा अब पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। क्योंकि अब रियलिटी में ये महसूस किया गया, यह देखा गया कि गलतियां तो होती ही हैं, मैन है तो गलतियां करेगा ही, लेकिन गलतियों को करके सुधारना बहुत ज़रूरी है। However, most experts on language learning today believe that errors are a natural and inevitable part of the language learning process. However, फिर भी most experts on language learning today believe, आज जो लैंग्वेज लर्निंग के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, अधिकतर एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये विश्वास है, वो ये विश्वास करते हैं कि errors are a natural and inevitable part of a language learning process, कि जो errors हैं, mistakes हैं, गलतियां हैं, वो लैंग्वेज लर्निंग का एक अवश्यंभावी पार्ट है, एक अवश्य ही होने वाला हिस्सा है। यानी errors तो निश्चित रूप से ही होते ही हैं अगर हम लैंग्वेज को सीख रहे हैं। तो लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो errors होना तो स्वाभाविक है, ये सब जानते हैं। एक बच्चा भी अगर जब लैंग्वेज को सीखता है तो गलतियां तो करता ही है। तो जो भी व्यक्ति, जो कोई भी है, जो भी लैंग्वेज को सीख रहा है वो एक बच्चे के समान ही है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ उसको नहीं आती, वो सीख रहा है और सीखते समय तो मिस्टेक्स होती ही हैं। तो इसलिए एरर्स को स्वाभाविक और अवश्यंभावी यानी इनएविटेबल माना गया। इन द अर्ली स्टेजेस, प्रारंभिक स्टेजेस पे, प्रारंभिक स्तर पर, the only way to avoid errors is to not use the language at all. पहले जो प्रारंभिक स्तर था लैंग्वेज सीखने का पहले के टाइम पे, वो ये था कि लैंग्वेज सीखने वाले से तो गलती होनी ही नहीं चाहिए, तभी वो लैंग्वेज सीख पाएगा। पहले ऐसी धारणा थी। This
ऑफ कोर्स इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। ये निश्चित ही बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि गलतियां जब वो करेगा ही नहीं, जब कोई व्यक्ति गलतियां करेगा ही नहीं तो समझ लो वो लैंग्वेज सीख ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर उसने गलतियां की तो वो सोचेगा अरे मैं लैंग्वेज नहीं सीख सकता। उसके अंदर क्या आएगी? एक हीन भावना आएगी, एक इन्फीरियरिटी आएगी, एक अंदर से वो टूट जाएगा, दुखी होगा कि अरे मेरे से गलतियां होती हैं, मैं कैसे सीख पाऊंगा। और यही सोच सोच के फिर वो आगे बोलने से हिचकिचाएगा, हेजिटेशन करेगा और वो आगे अपनी लैंग्वेज को और ज़्यादा परफेक्ट बनाने में सफल नहीं हो पाएगा। तो रिसर्च शोज दैट वी कैन प्रिडिक्ट द एरर्स दैट लर्नर्स मेक एट ईच स्टेज ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। रिसर्च यानी कि खोजबीन जो रिसर्च है, उस रिसर्च के द्वारा ये दर्शाया जाता है, यानी रिसर्च ये दर्शाती है कि हम जो लैंग्वेज लर्नर्स हैं जो मिस्टेक्स करते हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ तो हम क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ बता सकते हैं कि ज़्यादातर कौन सी गलतियां हैं जो उनसे होती हैं और क्यों होती हैं, उन गलतियों का रीजंस क्या होता है। ऐसा रिसर्च में बताया, रिसर्च के द्वारा ये दर्शाया गया कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, ऐसा बताया जा सकता है। लर्नर्स कैन टेक कंफर्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट सम ऑफ द एरर्स दे मेक can be seen as showing progress in your language development. Learners जो mistakes करते हैं वो मिस्टेक भी कई बार उनकी लैंग्वेज को डेवलपमेंट करने में, उनकी लैंग्वेज को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध हुई है, यह भी देखा गया। तो इसलिए गलतियाँ करने से मत घबराइए, गलतियाँ तो होंगी, बेहिचक इंग्लिश बोलिए, बिना किसी डर के, निडर होकर, फियरफुल होकर इंग्लिश बोलिए, कॉन्फिडेंट होकर इंग्लिश बोलिए। जिस तरीके से आप हिंदी बोलते हैं, इन द सेम वे स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन, बिकॉज यू आर लर्निंग इंग्लिश, दैट्स वाई मिस्टेक्स कैन बी ऑकर्ड बाई यू, मिस्टेक्स कैन बी डन बाई यू। डोंट हेजिटेट अबाउट दिस मिस्टेक्स, ओके। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जो इस पैसेज से बिलोंग करता है, इस पैसेज से जो क्वेश्चन लिया गया उस क्वेश्चन को आप समझते हैं और उनके आंसर्स को समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑल टुगेदर चेंजेस हैव आवर व्यूज अबाउट एरर्स अंडरगोन। जो एरर्स हैं उनके बारे में हमारे कौन से ऐसे विचार हैं जो पूरी तरीके से बदल गए। तो आंसर, अर्लियर द एरर्स वर थॉट टू बी साइंस ऑफ पुअर लर्निंग एंड टीचिंग। पहले गलतियों को पुअर लर्निंग और पुअर टीचिंग के रूप में देखा जाता था, के रूप में माना जाता था। यानी पहले जो एरर्स हैं, गलतियां हैं, उनको खराब लर्नर के रूप में देखा जाता था कि एक खराब लर्नर ही गलतियां करेगा, एक खराब टीचर ही गलतियां करेगा, ऐसा विचार बना हुआ था पहले। बट नाउ they are considered to be natural and inevitable part of the language learning process। लेकिन आज ये मिस्टेक्स है जो वो लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस का एक इनएविटेबल एंड नेचुरल पार्ट माना जाता है, एक अवश्यंभावी और स्वाभाविक हिस्सा माना जाता है गलतियों को लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें मिस्टेक्स होना बड़ा ही स्वाभाविक है। दैट्स वाई डोंट हेजिटेट डूइंग मिस्टेक्स, बट द थिंग इज इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू इम्प्रूव योर मिस्टेक्स, कि आपको अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना है। जो इम्पॉर्टेंट थिंग है, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू इम्प्रूव योर मिस्टेक्स। इफ यू नो दैट दिस इज योर मिस्टेक्स, then improve your mistakes to learn language perfectly. If you improve your mistakes, then your mistakes will be reduced. Your mistakes will be reduced by yourself, and in this way your mistakes will be minimized and you can learn a language perfectly. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what is not advisable to avoid errors? What is not advisable? क्या चीज आपको सलाह नहीं दी जाती? What is not advisable to avoid errors? एरर्स से बचने के लिए आपको कौन सी सलाह नहीं दी जाती? तो आंसर क्या है,
it is not advisable not to use language at all with a view to avoid errors. With a view to avoid errors का मतलब गलतियां करने के विचार से कि आपसे गलतियां ना हो, इसके लिए आप उस लैंग्वेज को यूज़ मत करो। ऐसी सलाह आपको बिल्कुल नहीं दी जाती। नहीं, अगर आप किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज, देन you have to try to speak that language, you have to try to write this language, you have to think in that language. Yeah, it may be possible that you can commit mistake, but don't fear with mistakes, with doing mistakes. तो देखिए, गलतियां तो कर सकते हैं आप, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, अपने आप पे विश्वास रखिए, सोचिए एक बार गलती हुई है, दोबारा ये गलती नहीं करूँगी या दोबारा ये गलती नहीं करूँगा। फिर देखिए आपकी लैंग्वेज कैसे खिल जाती है, आपकी लैंग्वेज में कैसे निखार आता है और कितनी जल्दी आप लैंग्वेज को सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फैक्ट डज गिव कंफर्ट टू द लर्नर ऑफ अ लैंग्वेज व्हेन ही कमिट्स एरर? व्हाट फैक्ट डज गिव कंफर्ट? Next question, what fact does give comfort to the learner of a language when he commits mistakes? जब एक लर्नर, एक लैंग्वेज को लर्न करने वाला, एक लैंग्वेज को सीखने वाला व्यक्ति जब कमिट्स मिस्टेक्स यानी गलतियां करता है, जो वो गलतियां करता है, तो कौन सा फैक्ट है जो उसे कंफर्ट देता है, यानी कौन सी ऐसी बातें हैं जो एक लैंग्वेज लर्नर को आराम पहुंचाती हैं, उसको राहत देती हैं? तो आंसर है द फैक्ट दैट सम ऑफ द एरर्स कमिटेड बाय हिम इंडिकेट प्रोग्रेस इन हिज लैंग्वेज डेवलपमेंट गिव्स कंफर्ट टू द लर्नर ऑफ अ लैंग्वेज। ये बात कौन सी कि लैंग्वेज को सीखने वाला व्यक्ति जो लैंग्वेज को सीख रहा है, लैंग्वेज को बोलने की कोशिश कर रहा है, लैंग्वेज को लिखने की कोशिश कर रहा है किसी नई लैंग्वेज को, तो गलतियां करना उसके प्रोग्रेस की निशानी है, उसके डेवलपमेंट की निशानी है। ये बात उस व्यक्ति को जो लैंग्वेज को सीखने की कोशिश कर रहा है उसको कंफर्ट देती है, ये बात कंफर्ट देती है। इस बात से उस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस आता है कि यार एक गलतियाँ हुई हैं, कोई बात नहीं, इन्हीं गलतियों को तो सुधार कर हमें आगे बढ़ना है। जब उसके मन में पॉजिटिव थिंकिंग आती है और वो जल्दी से उस लैंग्वेज को सीख जाता है, तो ये बातें उस लर्नर को कंफर्ट प्रदान करती हैं। तो अब हम कुछ सेंटेंसेस पे विचार करेंगे कि वो सेंटेंसेस ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है, कमिटिंग मिस्टेक्स इंडिकेट्स पुअर लर्निंग एंड टीचिंग। कमिटिंग मिस्टेक्स, गलतियां करना, इंडिकेट्स, दर्शाता है किसको? पुअर लर्निंग एंड टीचिंग। पुअर लर्निंग और टीचिंग को, क्या गलतियां करना पुअर लर्निंग, घटिया सीखने की प्रवृत्ति को और घटिया टीचिंग को दर्शाता है? नहीं, गलतियां होती हैं ना, गलतियां जानबूझ के नहीं की जाती, गलतियां हो जाती हैं। कई बार टीचर के मुंह से वर्ड कुछ बोलना और चाहता है लेकिन कुछ और निकल जाता है, तो वो जानबूझ के नहीं बोल रहा, वो जानबूझ के उस गलती को नहीं किया जा रहा, बाय मिस्टेक हो गया उससे। तो ऐसा टीचर से भी मिस्टेक्स हो जाती है और एक लर्नर से तो मिस्टेक्स होती ही है ज़्यादा तादाद में, यानी ज़्यादा क्वांटिटी होती है मिस्टेक्स की उसकी। तो मिस्टेक्स करने से हम ये नहीं कह सकते कि वो घटिया लर्नर है या घटिया टीचर है, इसलिए दिस सेंटेंस इज फॉल्स। नेक्स्ट इज all the errors committed by learners, all the errors committed by learners show progress in their language development. all the errors, यहाँ पे बात को पकड़िए, all the errors, सारे errors, सारी गलतियाँ लर्नर्स के द्वारा जो की जाती हैं वो उसके डेवलपमेंट को दर्शाती है? नहीं। देखो, यानी गलतियों पे गलतियां करते जाओ, इसका मतलब आपने कुछ सीखा ही नहीं है, आप कुछ सही करना ही नहीं चाहते। इसका मतलब गलतियां होती हैं कोई बात नहीं, लेकिन हर चीज़ गलत ही करते जाओ, इसका मतलब आप कहीं खुद ही गलत हो। इसलिए ऑल द एरर्स लर्नर्स के डेवलपमेंट को शो करती हैं, ये गलत बात है। हाँ,
एरर्स लर्नर के डेवलपमेंट को शो करता है, ये सही है, लेकिन सारे एरर्स लर्नर्स के डेवलपमेंट को शो करते हैं, इट इज़ नॉट फैक्ट, इट इज़ नॉट करेक्ट, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ये स्टेटमेंट्स फॉल्स होगी। नेक्स्ट इज यंग चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज फास्टर देन एडल्ट्स। ये जो यंग चिल्ड्रन होते हैं ये एडल्ट्स के कंपैरिजन में लैंग्वेज को जल्दी सीख जाते हैं। यस, इट इज़ ट्रू, बिकॉज दे आर नेचुरल, वो नेचुरल होते हैं, उनका स्वभाव नेचर से मैच करता है। दे डोंट केयर अबाउट अदर्स, वो दूसरों की परवाह नहीं करते, दे केयर अबाउट देमसेल्व्स कि वो क्या कर रहे हैं, बस उसमें उनका इंटरेस्ट होता है। इसलिए जो यंग चिल्ड्रन हैं वो एक लैंग्वेज को जल्दी सीख जाते हैं। नेक्स्ट इज इफ़ यू मेक मिस्टेक्स इट मीन्स दैट यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। अगर आप गलतियां करते हो इसका मतलब आप कुछ नहीं सीख रहे, गलत बात है। अगर आप गलतियां कर रहे हो इसका मतलब आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए आपसे गलतियां हो रही हैं। लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है कि जो गलतियां आपसे हो रही हैं उन गलतियों को आप सुधारो। तो स्टेटमेंट ये फॉल्स हो गई क्योंकि गलत लिखा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट इज इंग्लिश कैन बी लर्नड इन 60 डेज। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। वाई? क्या इंग्लिश 60 डेज में सीखी जा सकती है? हाँ, सीखी जा सकती होगी, किसी के लिए सीखी जा सकती होगी, लेकिन इंग्लिश कैन बी लर्नड इन 60 डेज? नो। देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज की गहराई इतनी अथाह होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि 60 डेज इज़ नॉट परफेक्ट, 60 डेज इज़ नॉट सफिशिएंट for learning a language deeply and perfectly. That's why if somebody says that you can learn English in 60 days, then he or she is deceiving you. तो ऐसी कंडीशन में अगर आपसे ये कहा जाए कि इंग्लिश 60 डेज में सीखा जा सकता है, तो नहीं। 60 डेज में आप खूब इंग्लिश पे मेहनत करो तो 60 डेज में आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, पहले से इम्प्रूव्ड हो जाएगी। बट आप इंग्लिश को पूरा सीख लोगे 60 डेज में, इट इज़ नॉट करेक्ट। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज इफ यू आर गुड लैंग्वेज लर्नर योर सेंटेंसेस, इफ यू आर गुड लैंग्वेज लर्नर योर सेंटेंसेस शुड बी एरर फ्री। अगर आप गुड लैंग्वेज लर्नर हो तो आपके सेंटेंसेस एरर फ्री होने चाहिए। एरर फ्री यस होने चाहिए, बट होंगे ही ये ज़रूरी नहीं है। तो होने चाहिए, लेकिन सारे सेंटेंसेस हमारे एरर फ्री होने चाहिए ये भी ज़रूरी नहीं है। क्यों? हम अच्छे लैंग्वेज लर्नर हैं। लर्नर, हम अच्छे लैंग्वेज लर्नर हैं और लर्नर मिस्टेक्स करता ही है। अब लर्नर जब मिस्टेक्स करता ही है तो उसके सारे सेंटेंसेस एरर फ्री नहीं हो सकते, इसलिए हर सेंटेंस उसका एरर फ्री होना चाहिए। दिस इज़ नॉट करेक्ट, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो आपने इस पैसेज में कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखी। ये चैप्टर रियली आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिए। मैं बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर की सारी इंग्लिश की जो चैप्टर्स है सबको डिफ़ाइन करूँगा, DU के भी और इग्नो के भी आगे चलकर, और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर और फिर बाद में MA तक हर टाइप के इंग्लिश में आप लोगों के सामने रखूँगा, जिससे कि आपको जो गरीब स्टूडेंट्स हैं उनको जो हाई फाई फीस देनी पड़ती है बड़े बड़े प्रोफेसर्स को, वो ना देनी पड़े। आप मेरे वीडियो के माध्यम से गरीबी की हालत में भी अच्छी टीचिंग, अच्छी नॉलेज गेन कर सकें, यही मेरा सपना है, यही मेरी दिल से चाहत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।